वक्त हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची में और मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ ये है जयपाल सिंह स्टेडियम, जहाँ पर पिछले कई दिनों से जो एक बड़ा समूह है छात्रों का और अभ्यर्थियों का वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं इस तरह के टेंट में पिछले कई दिनों से 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं देखने को मिली, उसको लेकर इन छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है और हेमंत सोरेन सरकार से इनकी मांग है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द की जाए, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखिए पिछले 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया और छात्र इसी तरीके से इस स्टेडियम में बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर और सरकार से मांग कर रहे हैं उस परीक्षा को रद्द करने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की। साथ ही साथ इनकी कई सारी मांगे हैं। 14 जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरीके से धांधली हुई है रिजल्ट में और उसके साथ साथ परीक्षा में, उसको लेकर इनकी कई सारी मांगे हैं और आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है और आज के दिन भी इनका प्रदर्शन जारी है। कई सारे छात्र लगातार इस प्रदर्शन में, धरने में पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं इस तरह के प्ले कार्ड्स लेके। सीधा इन्हीं छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या मांग सरकार से कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पवन गोस्वामी है और हम पलामू जिला डाल्टनगंज से आए हुए हैं। आपने भी दिया था एग्जाम? हाँ, दिए थे सर। क्या मांग आप लोग अब चाह रहे हैं सर? देखिए, हम लोग का मुख्य मांग यही है कि जो 14 जेपीएससी उसका पीटी और बैकलॉग 2023 और 25 का जो बैकलॉग हुआ है उसको रद्द करके उस पर सीबीआई जांच मांग है। और दूसरा बात है कि आपका जो जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड का सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम था, उसको जो जिस तरह से करप्शन का भेंट चढ़ा दिया ये हेमंत सोरेन सरकार, उनसे हम उनका मांग कर रहे हैं कि तत्काल रूप से जैसे सीजीएल को रद्द करके उस पर सीबीआई जांच बैठा जाए सर। क्योंकि आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैसे सीजीएल में इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि क्या हम आपको बताएं। जिस तरह से सीआईडी और हाई कोर्ट क्लीन चिट देते हैं कि नहीं इस पे पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये जो अभय तिवारी जैसे राक्षस कहाँ से पैदा ले लेते हैं। जो बीएसओ पोस्ट झारखंड में जो जैसे सीजीएल में रैंक 2 लाए थे, बीएसओ पोस्ट पर कार्यरत थे और उससे पहले जो टीडीपीएल मार्केटिंग मैनेजर थे सर, जो जितने भी जो एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है अदर स्टेट में जो है, जैसे यूपी में है वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, वैसे उसी कंपनी को लाकर यहाँ करप्शन का भेंट चढ़वा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार। तो हम उनसे मांग करते हैं कि तत्काल रूप से जो भी है जैसे सीजीएल और जेपीएससी पीटी को रद्द करके इस पर सीबीआई जांच बैठाए, क्योंकि हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है। कई दिनों से देख रहे हैं आप लोग मसाल जुलूस कर रहे हैं, कई तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर आज आप लोग का कितना दिन हो गया ऐसे बैठे हुए? सरकार जो है आप लोगों से क्या कोई चैनल कम्युनिकेट कर रही है बातचीत करने का? कोई डेलीगेशन अभी तक आया है? देखिए, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू 29 जुलाई से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह का यहाँ पर हमारा पास कोई डेलीगेशन मिलने के लिए नहीं आया है। अभी तक तो हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं और ये मंच हम लोग अनाउंस किए हैं कि 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग तो सिंपल सा मांग है सरकार से कि जितने भी सारी परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं पारदर्शिता हो, किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो। यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं आज सभी छात्र के हाथ में कलम और कॉपी रहना चाहिए था, नौकरी रहना चाहिए था। लेकिन आज देखिए एग्ज़ाम सालों साल बाद भी फॉर्म भरा जाता है, लेकिन 5 साल बाद भी परीक्षाएँ नहीं होती है, 6 साल बाद भी परीक्षाएँ नहीं होती। अगर परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक या सीट बेच दिया जाता है। तो ये जो सारी समस्या हो रही है ये हम लोग इसका समाधान चाहते हैं। और अगर सरकार लोगों ने यहाँ पर शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि भी है, क्या चाहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो झारखंड के, अभी तो वो उनका निधन हो गया लेकिन उनके बेटे ही मुख्यमंत्री है। सीधी क्या मांग आप लोग हेमंत सोरेन से आज करना चाहिए? देखिए, हम लोग कि वो शिक्षा मंत्री भी आपके राज्य। हाँ, हम लोग उनसे तो साफ एक ही मांग है कि जो सारा जो एग्ज़ाम है उसका पारदर्शिता से हो और जो वैकेंसी रुकी हुई है उस वैकेंसी को निकाला जाए, परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। इसलिए कि आप लोग देखते हैं कि 5 साल में चुनाव हो जाता है, एकदम तेज सीमा में एकदम चुनाव हो जाता है, एमपी चुनाव हो, विधायक चुनाव सभी। लेकिन हमारे राज्य में, देश में परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं होती है? परीक्षाएं तो समय पे होनी चाहिए। छात्र आज झारखंड हमारा 26 साल का बेरोजगार झारखंड हो गया है,
लेकिन आज जिसके हाथ में नौकरी होना चाहिए, कॉपी कलम होना चाहिए, लेकिन आज वो अपना तख्ता लेकर बैठे हुए हैं कि सरकार हमें नौकरी दीजिए, हम वोट दिए हमें नौकरी दीजिए। आज जिसके हाथ में नौकरी होना चाहिए था। ये बताइए भाई, आप भी हैं प्रदर्शन में, यहाँ पे जो चेयरमैन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इसमें देखी जा रही है, उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, उनके लिए क्या आप चाहते हैं, सरकार से क्या मांग? देखिए, पहले बता दें कि मेरा नाम विनय मेहता हुआ और हम हजारीबाग से हैं और यहाँ का एक कोर टीम है उसका एक मेंबर है। जो जेपीएससी चेयरमैन की बात है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब जेपीएससी 14वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप हम लोग लगाएं और जो एजेंसी एग्ज़ाम ली थी उस पर आरोप लगा, टीडीपीएल एजेंसी एग्ज़ाम ली थी, तो उन्होंने कहा कि टीडीपीएल एजेंसी ब्लैकलिस्ट है, उनको ये नहीं पता था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आप जिस क्या बोलते हैं आयोग का चेयरमैन है, आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, किस एजेंसी से करवा रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता कि वो ब्लैकलिस्टेड है और कहीं और नहीं। आपके झारखंड में 2 एजेंसी। लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं और ये भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट में बड़ी धांधली हुई है। सर, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई 2019 से, जो पेपर लीक का स्टैंडर्ड है, मतलब आप ये समझिए, पहले अगर पेपर लीक हर जगह होता है, लेकिन अभी 80 to 90% सीटें बेच दी जाती है। आज लोग बिना आह्वान के यहाँ इतना जुड़ते। शाम को, अभी चूँकि सब फ्रेश होने के लिए आते हैं, आप शाम को आइएगा, आपको हज़ारों हज़ार की संख्या में दिखेंगे। जिस दिन हमारा विधानसभा का घेराव होगा उस दिन आपको लाखों लोग रोड पे नजर आएंगे। क्योंकि सर ये मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आपके राज्य में हम ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाते देखेंगे? ये जब तक हमारी 3 मांगे हैं, 3 के बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग चौथा मांग मांगे हेमंत सोरेन का इस्तीफा। क्योंकि वो उनका पास एक कोई क्या डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है, तो इसलिए हम लोग उनका अब पहले 3 क्या हमारा मांग है, 14वीं जेपीएससी, एसीएफ, एफआरओ बैकलॉग, ये पहला रद्द। दूसरा में टीडीपीएल एजेंसी जो भी एग्ज़ाम ली थी, या अभय तिवारी का जिसमें उसका नाम आया था। अभय तिवारी वही इंसान है जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है और झारखंड के 4-5 एग्ज़ाम निकाला हुआ है, जैसे जेएसएससी, सीजीएल, आपका पीजीटी, एसीएफ, एफआरओ, एफएसओ, 5 एग्ज़ाम निकाला है। तो जो एग्ज़ाम वो निकाला हुआ है, सारा एग्ज़ाम को हम लोग रद्द का मांग किए हैं। और तीसरा हम लोग सुझाव दिए हैं जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, कुछ हम लोग प्रूफ मतलब उनको सजेशन दिए हुए हैं कि आप ऐसा कीजिए, जैसे दरोगा में 6 मिनट की जगह 7 मिनट किया जाए, पुरुष का दौड़ जो 1600 है, आप एजेंसी का जो चयन करते हैं वो जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाए, और भी बहुत सारे डिमांडें हैं। देखिए, कई सारी मांग है इन छात्रों के और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं ये छात्र, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन एक जिस तरीके से बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, वहाँ पर भी छात्रों के लिए देश भर, दुनिया भर से खाने पीने की सामान आई। यहाँ पर भी कई सारे छात्र और अभ्यर्थी हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। कैसी तैयारी है? क्या आप लोग मंगा रहे हैं या लोग भेज रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? अन सोर्सेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता। लोग लेकिन मदद कर रहे हैं, कहाँ से मदद कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है। कहीं ब्लिंकिट से आ रहा है, कोई जोमेटो से आ रहा है, कोई पर्सनल लोग कोई आके अभी बांट के चले जा रहे हैं कि भाई लो तुम लोग कुछ खा लेना। हाँ, स्टार्टिंग दिन में हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास है खाने के लिए। है आज? हाँ, स्टॉक है हमारे पास खाने के लिए कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं और मदद आ रहा है हमारे पास। आप बताइए भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे कि जितना भी राज्य हो या राज्य से बाहर के भी युवा हो, जो भी हो, आप लोग सारा आइए, खाने पीने के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आइए और ये हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से ये सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे, सबको मिल के काम करेंगे, अकेले ये असंभव नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉक है खाने का वो लगातार आ रहा है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ अभ्यर्थी जो है यहाँ पर लगातार हेमंत सोरेन की सरकार से जवाब मांग रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे जो जेपीएससी और जेएसएससी की इरेगुलरिटी सामने आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को ये छात्र अब सीधे कह रहे हैं अल्टीमेटम की 10 अगस्त को माफ़ करिएगा, इनका विधानसभा घेराव होने वाला है। और आज शिबू सोरेन की पुण्यतिथि भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन से उम्मीद है इन छात्रों को कि वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। रांची से कैमरा पर्सन सगुब आलम के साथ रमन राय, NDTV।